Hello students, welcome you all in new video lecture. In this video lecture we will discuss the remaining part of meiosis 1 and meiosis 2. So students, in meiosis 1 we have already discussed about prophase 1. Now let's start with metaphase 1. Metaphase 1 में क्या होगा student? Now the bivalent chromosome, जो bivalent chromosomes है homologous chromosomes that align themselves on equatorial plane to form double metaphase plate. अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो स्पिंडल पे अरेंज हो जाएंगे इन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल एंड देन फॉर्म डबल मेटाफेज प्लेट, क्योंकि माइटोसिस के मुकाबले मियोसिस 1 में दो क्रोमोसोम एक साथ स्पिंडल पे अरेंज होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल मेटाफेज प्लेट. देन स्टूडेंट, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू स्पिंडल पोल्स बाय क्रोमोसोमल फाइबर. और जो पेयर है क्रोमोसोम का वो कैसे अटैच्ड है स्पिंडल पोल्स पे? विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स. तो मेटाफेज में क्या होगा? इक्वेटोरियल प्लेन पे होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे टू फॉर्म द डबल मेटाफेज प्लेट. नेक्स्ट स्टूडेंट, एनाफेज 1. एनाफेज 1 में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं नाउ दे विल स्टार्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड देन मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल. सिंस ओनली वन क्रोमोसोम आउट ऑफ पेयर रीचेज एट द पोल, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ्ड इन द डॉटर सेल्स. अब क्योंकि पहले तो पूरा एक एक पेयर था क्रोमोसोम का, जब क्रोमोसोम के पेयर अलग हो जाएंगे तो एक एक ही क्रोमोसोम पोल पे पहुंचेगा. और इस तरह से जो आगे दो डॉटर सेल बनेंगे मियोसिस 1 में, उनमें पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 4 क्रोमोसोम थे. और डॉटर सेल में कितने कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे? दो दो क्रोमोसोम रह जाएंगे, क्योंकि होमोलोगस पेयर ब्रेक होने से अब दो दो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पे गए हैं. तो डायग्राम देखें तो डायग्राम में भी क्या हो रहा है? होमोलोगस पेयर ब्रेक हो गया और जो क्रोमोसोम्स है दैट आर मूविंग टुवर्ड द रिस्पेक्टिव पोल. तो इस तरह से स्टूडेंट मेटाफेज प्लेट में इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होते हैं क्रोमोसोम टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट, और एनाफेज 1 में होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के अलग हो जाएंगे एंड देन फाइनली वन क्रोमोसोम रीच्ड एट ईच पोल. इन दिस पेज जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा. सो क्रोमोसोम नंबर हाफ कौन सी स्टेज में रहता है? दैट इज इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर is half as compared to parents. Now students, last stage of meiosis 1 is telophase. Telophase में क्या होगा? Chromosomes reached at the respective poles. Chromosomes अब respective poles पे पहुंच जाएंगे, दो opposite poles पे, and finally spindle fiber disappear. Spindle fiber disappear हो जाएंगे and न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस विल रीअपियर, दोबारा रीअपियर होंगे जैसे माइटोसिस में होता था. टीलोफेज हमेशा प्रोफेज का उल्टा होता है. प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती हैं, न्यूक्लियस डिसअपियर होते हैं, और फाइनली क्या होता है? उल्टा टीलोफेज में वो चीजें दोबारा रीअपियर होती हैं. सो नाउ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेल्प रीअपियर. देन स्टूडेंट, क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड इलोंगेट. प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, थिक होते हैं. यहां पर क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे एंड टर्न इनटू थिन क्रोमैटिन थ्रेड्स. सो प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा है. प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर होते हैं, यहां पर रीअपियर होते हैं. वहां पर क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए, यहां पर डीकंडेंस हो जाते हैं इनटू थिन क्रोमैटिन थ्रेड्स. एंड लास्टली स्टूडेंट, इन टीलोफेज दो डॉटर सेल बनेंगे with one nucleus each, and each daughter cell has half number of chromosome than the parent cell. That's why it is called reductional cell division, that is meiosis 1. Diagram में देखें तो now both the nucleus have two number of chromosome, whereas if you remember parent cell जो था उसमें 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन डॉटर सेल जो बने अब उनमें कितने कितने क्रोमोसोम रह गए? That is 2 क्रोमोसोम रह गए. So finally now student, this is the end of telophase स्टेज ऑफ मियोसिस 1. इसके बाद स्टूडेंट अब शुरू होगा मियोसिस 2, लेकिन मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 से शुरू करेंगे, लेकिन प्रोफेज 2 और टीलोफेज जो 1 है इसके बीच में एक फेज रहता है, दैट इज इंटरकाइनेसिस, जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी. इस फेज में कुछ आरएनए, कुछ प्रोटीन्स बनेंगे जो आगे चाहिए, और साथ में सेंट्रियोल्स की भी डुप्लीकेशन हुई, क्योंकि अब फाइनली ये जो दो डॉटर सेल हैं ये आगे दो सेल बनाएंगे फाइनली, तो इनको फिर से आगे दो सेंट्रियोल चाहिए. तो सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन और आरएनए और प्रोटीन जो आगे सेल डिवीजन के लिए चाहिए मियोसिस 2 में, वो कहां होगा? दैट इज इन इंटरकाइनेसिस स्टेज. और इंटरकाइनेसिस स्टेज क्या होती है? दैट इज स्टेज विच इज प्रेजेंट बिटवीन टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एंड प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2.
सो अब हम शुरू करेंगे आगे प्रोफेस 2 ऑफ मियोसिस 2। सी स्टूडेंट, व्हाट इज इंटरकाइनेसिस और इंट्रामियोटिक इंटरफेस। इंटरकाइनेसिस को इंट्रामियोटिक इंटरफेस भी कह सकते हैं। सो इट इज अ मेटाबॉलिक स्टेज बिटवीन टेलोफेज 1 एंड प्रोफेस 2। सो एक मेटाबॉलिक स्टेज है जो टेलोफेज 1 और प्रोफेस 2 के बीच में है। एंड ड्यूरिंग दिस फेज क्या क्या होता है स्टूडेंट? क्रोमोसोम्स आर इलोंगेटेड, क्रोमोसोम इलोंगेट होते हैं। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स की रेप्लिकेशन होती है, बट देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एंड लास्टली देयर इज सिंथेसिस ऑफ proteins and RNA that are required during meiosis 2. So this is all about the interkinases or intrameiotic interface stage that is present between telophase 1 and prophase 2. Let's start meiosis 2. So meiosis 2 we will start to discuss with the help of diagram, student, because the process is totally similar to that mitosis that already we have discussed. So student, as you know that in meiosis 1 two daughter cells are formed. So we will discuss meiosis 2 for both daughter cells. This is meiosis 2 for daughter 1 that is formed in meiosis 1, and this is meiosis 2 for daughter cell 2 that is formed in meiosis 1. Processes are same for both daughter cells. So first student, prophase. Prophase में क्या होते हैं? There is disappearance of nuclear membrane, and what will happen? The chromosome will start to get condensed, that start to thicken. पहले क्रोमेटिन फाइबर थे थिन, अब वो धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाएंगे प्रोफेस में। सो दोनों केसेस में सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेटाफेज 2 में क्या होगा? द क्रोमोसोम विल नाउ अलाइन ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, एंड दैट इज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। मियोसिस 1 में अगर देखें तो होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज होते थे। मेटाफेज स्पिंडल पे 2 क्रोमोसोम रहते थे, एक पेयर पूरा, मैटरनल क्रोमोसोम का और फादर वाले क्रोमोसोम का। लेकिन यहां पर सिर्फ एक एक क्रोमोसोम अरेंज रहेंगे लाइक द माइटोसिस। और एनाफेज में क्या होगा? फाइनली सेंट्रोमियर टूट जाएगा, और सेंट्रोमियर टूटने से जो क्रोमेटिड्स हैं अलग अलग हो जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट टू मूव अपार्ट। जबकि मियोसिस 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम अलग अलग होता है। यहाँ पर सेंट्रोमियर टूटने से क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं, और ये हर एक क्रोमेटिड जो है दैट इज इक्वल टू 1 मैच्योर डॉटर क्रोमोसोम। फ्यूचर में जो डॉटर क्रोमोसोम बने उसके बराबर है एक क्रोमेटिड। तो मतलब अगर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड टुडे बने हैं तो ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं दे आर इक्वल टू 2 डॉटर क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम इस वाले डॉटर सेल का है और एक क्रोमोसोम इस वाले डॉटर सेल का है। सो फाइनली व्हाट विल हैपन इन एनाफेज? सेंट्रोमियर टूटेगा और क्रोमेटिड जो है दे विल स्टार्ट टू मूव अपार्ट, एंड दे आर फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम। और टेलोफेज में फाइनली क्या होगा? 2 न्यूक्लियस में 2 क्रोमोसोम फाइनली इकट्ठे हो जाएंगे, और फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा बाद में। एक सेल मेम्ब्रेन में फरो अराइज होगा, दैट फरो मूव सेंटीमेटरली टुवर्ड द इनर साइड, एंड फाइनली each daughter cell that is formed in meiosis 1 will divided into 2 daughter cells. So lastly we can say how many daughter cells we formed? 2 daughter cells here and 2 daughter cells here, that is 4 daughter cells. So meiosis को अगर आप समराइज करें तो एक पेरेंट सेल जो हमने स्टार्टिंग में लिया था जिसमें 4 क्रोमोसोम थे, लास्टली अब कितने क्रोमोसोम रह गए? दैट 2 क्रोमोसोम रह गए हर डॉटर सेल में, और कितने डॉटर सेल बने? 4 डॉटर सेल। 4 डॉटर सेल बने हैं और वो हैप्लॉइड है, अब डिप्लॉइड नहीं है। इसलिए इस सेल डिवीजन को क्या कहा जाता है? रिडक्शनल सेल डिवीजन कहा जाता है। तो ये जो रिडक्शनल सेल डिवीजन था ये 2 स्टेजेस में था। मियोसिस 1 में क्या हुआ? पेरेंट सेल से फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड व्हिच हैव 2 क्रोमोसोम ईच। देन मियोसिस 2 व्हिच इज इक्वल टू माइटोसिस, इक्वेशनल सेल डिवीजन ही होती है। तो इसमें फिर वो जो 2 डॉटर सेल बने थे मियोसिस 1 में, उनसे फाइनली 2 डॉटर सेल और बने। तो इस तरह से फाइनली 4 डॉटर सेल्स व्हिच आर हैप्लॉइड आर produced. So why meiosis is reductional cell division? Because in this cell division parent cell is divided into 4 haploid cells which have half number of chromosome as compared to parent. Significance of meiosis. So very important significance meiosis has, that formation of gametes. So meiosis produces gametes during sexual reproduction. Gametes हम जानते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है as compared to diploid cells. तो ये हाफ क्रोमोसोम नंबर कौन करता है? meiosis. So meiosis result in formation of gametes in those organisms which undergo sexual reproduction. Next student, maintenance of chromosome number. Meiosis reduces chromosome number to half in gametes. जिससे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में दोबारा से जब gametes फ्यूज करेंगे हैप्लॉइड, तो दोबारा से ऑर्गेनिज्म जो है उसका पहला सेल क्या बनेगा? डिप्लॉइड। हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हमारे जो गैमीट्स हैं वो डिप्लॉइड होंगे तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है इन एवरी जनरेशन इट विल गेट डबल्ड, बट
to maintain the chromosome number, what happens, जो gametes बनते हैं that formed by meiosis. So when haploid gamete fuse, again there is formation of diploid zygote. So in generation after generation, our chromosome number remain constant due to meiosis. Next student, introduction of variation. Meiosis provide chance of formation of new recombination during packaging stage. So नए combination बनते हैं क्रोमोसोम के, it brings out variation. So variation लाने में भी meiosis हेल्प करती है. सो तीन मेन सिग्निफिकेंस याद रखेंगे. गैमीट बनाने में हेल्प करती है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, और साथ में वेरिएशन लाने में भी इट इंक्रीजेस और इट हेल्प्स. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ. सो फर्स्ट स्टूडेंट, if we see mitosis, mitosis is equational cell division, meiosis is reductional cell division. Why? Because in this chromosome number remains same, in this chromosome number get halved. Second difference, we can say that here only 2 daughter cells are formed with same number of chromosomes, and here 4 daughter cells are formed with half number of chromosomes. Third, we can say that here it occurs in diploid cell as well as in haploid cell, whereas it occurs only in diploid cell. So these are some general difference, but let us see some specific differences. So first student, karyokinesis and DNA replication occur once. Karyokinesis में division of nucleus और DNA replication एक ही बार होगा, but यहाँ पर karyokinesis occur twice because meiosis 1 and meiosis 2 are there. meiosis 1 में भी होती है, meiosis 2 में भी होती है, but DNA replication occurs only once. So karyokinesis और DNA replication एक एक बार होती है. यहाँ पर karyokinesis 2 बार होती है, but DNA replication एक ही बार होता है. सेकेंड, प्रोफेस में देखें सर स्टूडेंट, प्रोफेस इज शॉर्ट एंड विदाउट सब स्टेजेस, जबकि यहाँ पर प्रोफेस 1 में कितनी सब स्टेजेस थी, 5 सब स्टेजेस थी, जिसके कारण प्रोफेस 1 काफी लंबी हो जाती है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देयर इज नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. कोई पेयरिंग नहीं होती होमोलोगस क्रोमोसोम की, सिनेप्सिस देखने को नहीं मिलती माइटोसिस में, बट हियर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज सिनेप्सिस इज सीन. नेक्स्ट स्टूडेंट, नो क्रॉसिंग ओवर, नो चाइज़मेटा फॉर्मेशन. यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी होती है पैकेटिन स्टेज में, और चाइज़मेटा भी बनते हैं स्पेशली इन डिप्लोटिन स्टेज. नेक्स्ट, मेटाफेज स्टेज की बात करें स्टूडेंट, ऑल क्रोमोसोम फॉर्म अ सिंगल प्लेट इन मेटाफेज. जबकि यहाँ पर क्रोमोसोम मियोसिस 1 की बात करें तो डबल मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, जबकि मियोसिस 2 की बात करें तो माइटोसिस की तरह वो भी सिंगल मेटाफेज प्लेट बनाती है. सो दीज आर सम डिफरेंसेस अप टू मेटाफेज. नाउ नेक्स्ट वी विल सी सम मोर डिफरेंसेस दैट विल बी इन next part. Student, from anaphase state that splitting of centromere is there, and hence there is separation of chromatids of each chromosome. But in this side student, because on spindle homologous chromosomes are there in anaphase 1, so there is separation of homologous chromosome and separation of chromatids of each chromosome in anaphase 2. anaphase 2 में तो chromatids ही separate होते हैं just like mitosis, पर anaphase 1 में homologous chromosome get separated. Next student, telophase state में daughter cells have same number of chromosome as parent cell, but इधर देखें तो telophase 1 में chromosome number is reduced to half. Next student, cytokinesis stage में karyokinesis is followed by cytokinesis, but in this case अगर meiosis 1 की बात करें that sometimes cytokinesis does not occur after telophase 1, but it always occur after telophase 2. टेलोफेज 1 के बाद कई बार साइटोकाइनेसिस नहीं होते, जबकि टेलोफेज 2 के बाद ऑलवेज हर टाइम होती है, एवरी टाइम. सो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस माइटोसिस, बट इन केस ऑफ मियोसिस टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस मे और मे नॉट अकर. देन स्टूडेंट, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग, दैट इज माइटोसिस, whereas meiosis is responsible for gamete formation, maintenance of chromosome number and variations. So these are students some important differences among mitosis and meiosis. With this student, this video lecture is completed, as well as this chapter is also completed. So take care. Thanks. With this student, this video lecture is completed, as well as this chapter is also completed. So take care. Thanks.